Hello students, today I am going to explain you few topics of the chapter motion. The topics are, first one is the equations of uniform accelerated motion and uniform circular motion. So first I am going to explain you equations of uniform accelerated motion. Students, there are three types of equations of motion. One is v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square. Third is the 2as is equals to v square minus u square. Here u is the initial velocity. Initial means starting velocity when the body starts move. V is the final velocity, that is when the body reaches to its final destination, that will be its final velocity. A is the acceleration, that is change in velocity. T is the time, and s is the distance traveled by the body. So first I am going to take the first equation of motion, that is v is equals to u plus at. So before explaining this equation, first understand this graph which is shown here. Like we have graph के अंदर हमें मालूम है there are two axes, that is x and y axis होता है, ठीक है. So on y axis we will take velocity, on x axis we will take time. here यहाँ पे कुछ points बता रखे हैं O, A, B, D, C, T, U and V, E. अब ये पॉइंट समझिए क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं. सी फ्रॉम पॉइंट ओ से ए तक जो है द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, है ना. मीन्स द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए. तो पॉइंट ए से जब उसने बॉडी ने स्टार्ट करा मूव करना तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू. देन इट रीचेस टू द पॉइंट बी. पॉइंट बी पे पहुंचता है, मीन्स इट रीचेस टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन एंड फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वी से रिप्रेजेंट करी जाती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वी कैन से द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है. यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो इट मीन्स दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक. अब नाउ वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस हियर. एक ये रेड डॉटेड लाइंस दिख रही है तो बी सी, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन. अगेन बी ई एंड ए डी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. एंड वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस ग्राफ दैट इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर बी सी, अगर बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, बी डी प्लस डी सी. बी डी को हमने डी सी से प्लस कर देना है, देन वी विल गेट द कंप्लीट वैल्यू फॉर बी सी मिल जाएगी हमें यहाँ पर, ठीक है. नाउ अब दिस बी डी सी जो है दैट इज इक्वलेंट एंड पैरेलल टू द ओ ए. तो इन प्लेस ऑफ द डी सी वी कैन ऑल्सो राइट द ओ ए भी लिखा जा सकता है. देन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू, दैट इज बी सी इज इक्वलेंट टू द वी. बी सी जो है दैट दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वी. ओ ए रिप्रेजेंट्स द यू, तो हमने O इज इक्वल्स टू यू रख दिया. नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो बी सी की जगह तो हमने V रखा, बी डी की वैल्यू हमें नहीं मिली है, प्लस ओ ए की जगह हमें क्या मिला है, U. नाउ आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट बी डी इज इक्वल्स टू V माइनस यू. एज द बॉडी इज चेंजेस its velocity, that is इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट विद द यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ मूविंग, सो इट शोज द एक्सेलरेशन हियर. तो the formula for acceleration is change in velocity upon time. Now we have to say again the graph here, like change in velocity that is d to b. यहाँ पे velocity के अंदर change हो रहा है initial to final, तो हमने bd रिप्रेजेंट करा है डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना हो गया, ad. अगेन ad जो है दैट इज़ इक्वलेंट एंड पैरेलल टू द oc एंड दिस इज़ इक्वलेंट टू द टाइम, t के इक्वलेंट है. तो AD की जगह हमने OC रखा है और OC की जगह हमने यहाँ पे टाइम पुटअप कर दिया. अब BD की हमने यहाँ वैल्यू कितनी निकाली थी, दैट इज़ V माइनस यू, वो हमने यहाँ पुटअप कर दी है V माइनस यू अपॉन T, ठीक है. नाउ आफ्टर रीअरेंजिंग दिस वी विल गेट V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Now students, I am moving to the second equation of motion, that is S is equals to ut plus half AT square, ठीक है. अगेन वी आर यूजिंग द सेम ग्राफ हियर. वापस आपको बता रही हूँ दिस ग्राफ इज़ कॉमन फॉर ऑल द थ्री इक्वेशंस. सो इन दिस अगेन वी हैव टू कंसिडर द ग्राफ हियर लाइक ओ ए बी सी. सो ओ ए बी सी लुक्स लाइक अ ट्रेपेजियम. एक ट्रेपेजियम बन रहा है पूरा, देखिए ओ ए बी सी, इट्स अ ट्रेपेजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लेकर चलेंगे
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम टू वे से बता सकते हैं. तो आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट वन हियर, दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, OADC. दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. दिस इज़ द एरिया ऑफ triangle. Now we will put the formulas here. So area of rectangle is the length into breadth, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी. दैट इज़ द लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ OC मल्टीप्लाई बाय OA. हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हमने लिया है AD ट्राइंगल का बेस, और हाइट कितनी हो गई BD. ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी है. नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर. OA अगेन रिप्रेजेंट्स द U हियर, एंड OC जो है दैट विल रिप्रेजेंट्स द टाइम, एंड अगेन BD जो है दैट इज़ V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80. जो हमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही वैल्यू मिल गई थी वो हमने यहाँ पे पुटअप करी है. देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन वी विल गेट OA की जगह देखिए हमने U रखा है यहाँ पे. OC दैट इज़ इक्वलेंट टू द AD, दैट इज़ अगेन इक्वलेंट टू द टाइम, वो हमने टाइम रख दिया है, प्लस हाफ AD की जगह हमने टाइम माना ही था, मल्टीप्लाई BD की वैल्यू जो हमें मिली थी फर्स्ट इक्वेशन से दैट इज़ 80, वो हमने यहाँ पुटअप कर दिया. एंड बाय रीअरेंजिंग दैट वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. Now I am moving to the third equation of motion, that is 2AS is equals to V square minus U square. Again the same graph is used here. ठीक है. Now the distance traveled by the body between the 2 points A and B. Again हम यही देखेंगे जो distance travel करा A और B के बीच में. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें again we will get the एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC हमें यहाँ पर मिल जाएगा. नाउ आई एम टेकिंग द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज़ हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो हाफ तो हमने ले लिया 1/2. अब सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो ट्रेपेजियम कौन सा है यहाँ पर, OABC इज़ द ट्रेपेजियम. तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कौन सा हो गया यहाँ पे, OA और BC. दिस इज़ द सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स into OC that is representing the height here, divided by 2 से हमने इसको divide कर दिया. Now we will substitute the values as per the graph here. OA again represents the U, BC represents the final velocity, and OC again the time. Now we will put all these values in this equation, then we will get U plus V into T upon 2 हमें मिल जाएगा. Then we have to find out the values for the time here. तो टाइम एज द बॉडी इज़ इन एक्सेलरेटेड मोशन, सो टाइम क्या फॉर्मूला हो जाएगा टाइम का, दैट इज़ T इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन A. माइनस यू अपॉन A हो गया. अब इसी वैल्यू को T की जगह हम प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर. तो हमें कौन सी मिल गया, V प्लस यू. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा क्योंकि बोथ आर विद द पॉजिटिव साइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. V प्लस यू मल्टीप्लाई V माइनस यू अपॉन 2A. 2 पहले ही दे रखा था फॉर्मूले में, और A हो जाएगा. नाउ एज वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट A प्लस B मल्टीप्लाई A माइनस B दैट इज़ इक्वलेंट टू द A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वलेंट होता है. वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज़ 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. सो दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. Now next I am taking the next topic, that is uniform circular motion. See, as the name indicate, when the body is moving in a circular path, जब body circular path में move करती है, then that type of motion is known as the circular motion. And with that, if the body is moving in with the uniform speed, means circular path में तो move कर ही रही है लेकिन उसकी speed भी uniform है, then that type of motion is known as the uniform circular motion. See, you can also see in this diagram कि body is moving in a circular path. ठीक है, तो circular path में जब move करेगा with the uniform speed, then it is known as the uniform circular motion. So now we are moving to the next, that is, it is also known as the accelerated motion.
Uniform circular motion is also known as accelerated motion. Why it is known as accelerated motion? Because in a circular motion a body continuously changes its direction. Means circular motion में तो है body with the uniform speed, but its direction is continuously changing. इसकी direction continuously, you can see with this arrow कि continuously इसकी direction change हो रही है. So there are some examples of uniform circular motion. First, the motion of a satellite in its orbit and the motion of a planet around the sun. There are many other examples also here. So आप इस एनिमेटेड पार्ट में भी देख सकते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, बट डायरेक्शन इज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. ठीक है. सो दिस शोज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Now we are moving to the next topic of this, that is the velocity of uniform circular motion. कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है कि जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम लेते हैं किसी भी सर्कुलर बॉडी का डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो दैट विल बी इक्वलेंट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की जगह सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आ जाएगा अपॉन टाइम. एंड द सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. Where v is the velocity of the object, r is the radius of the circular path, and t is the time taken by the object. You can also see in this diagram कि रोटेशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक. सो थैंक यू.